अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे हैदराबाद के शहरी ज़िंदगी के पीछे छुपा एक ऐसा सच जो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि हज़ारों वाक़यों को बयान करता है। साल 2025 के रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की एनुअल रिपोर्ट ने जुर्म और कानून के दरमियान चल रही इस लड़ाई की पूरी तस्वीर सामने रख दी है। कहीं क्राइम में इजाफा, कहीं सख्त एक्शन के बाद गिरावट और कहीं ऐसे सवालात जो अभी भी जवाब मांग रहे हैं। खवातीन की हिफाजत हो, बच्चों के जुर्म, साइबर फ्रॉड या रोड एक्सीडेंट्स, ये रिपोर्ट सिर्फ डेटा नहीं बल्कि शहर के मुस्तकबिल का इशारा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हैदराबाद के उन सच्चाइयों के बारे में जो 2025 में लॉ एंड ऑर्डर की असली तस्वीर दिखाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हैदराबाद की 2025 की एनुअल क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक इस साल शहर और इसके आसपास के इलाकों में जुर्म की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली देखी गई है। 2024 के मुकाबले में 2025 में ओवरऑल क्राइम में तकरीबन 15.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस के मुताबिक 2024 में जहां 28,000 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए थे, वहीं 2025 में यह तादाद बढ़कर 33,000 के ऊपर चली गई, यानी एक साल में 4,400 से ज़्यादा नए केस सामने आए। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट, जो हैदराबाद के 3 पुलिस कमिश्नरेट्स में से एक है, अपनी जुरिस्डिक्शन में रंगारेड्डी, मेडचल और यादाद्री जैसे डिस्ट्रिक्टों को कवर करता है। ये पूरा इलाका 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा पर फैला हुआ है और इसे 4 डीसीपी जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मलकाजगिरी, एलबी नगर, महेश्वरम और यादाद्री भुवनगिर शामिल है। इस पूरे रीजन की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए पुलिस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू आईपीएस के मुताबिक सबसे ज्यादा इजाफा बॉडीली ऑफेंसेस और दूसरे सीरियस जुर्मों में देखा गया है। 2024 में जहां ऐसे केसेस 22,000 के आसपास थे, वहीं 2025 में ये बढ़कर 27,000 से ज्यादा हो गए। किडनैपिंग के केसेस में भी इजाफा हुआ है, जहां पिछले साल 463 केसेस के मुकाबले इस साल 579 केसेस सामने आए। ये फिगर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ क्राइम कैटेगरीज में चैलेंज अभी भी बरकरार है। इसके बावजूद प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम्स जैसे रॉबरी, हाउस बर्गलरी और ऑटोमोबाइल थेफ्ट के केसेस में कमी रिकॉर्ड की गई है, जो पुलिस के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। इसी तरह साइबर क्राइम के मामलात में भी नुमाया गिरावट देखी गई है। 2024 में जहां 4,600 से ज्यादा साइबर क्राइम केसेस रिपोर्ट हुए थे, वहीं 2025 में ये तादाद घटकर लगभग 3,700 रह गई, जो तकरीबन 19% की कमी को जाहिर करती है। अगर बात की जाए जुर्म जनाना यानी खवातीन के खिलाफ जुर्मों की, तो ओवरऑल तौर पर इस कैटेगरी में तकरीबन 4% का इजाफा देखा गया है। 2024 में खवातीन के खिलाफ 2,893 केसेस दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में यह तादाद बढ़कर 3,004 हो गई। हालांकि टोटल नंबर्स में इजाफा हुआ है, लेकिन कुछ बहुत ही संगीन जुर्मों में कमी भी रिकॉर्ड की गई है। बलात्कार के केसेस 2024 के 384 से घटकर 2025 में 330 हो गए हैं, जो एक अहम गिरावट है। डोरी केसेस भी जो है 18 से कम होकर 12 रह गए हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे जुर्मों में भी काफ़ी कमी देखी गई है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो पिछले साल 1,222 थे, इस साल घटकर 782 पर आ गए, जो कि एक बड़ी रिलीफ के तौर पर भी देखा जा रहा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार के ज़्यादातर केसेस में मुलजिम विक्टिम के करीबी लोग ही निकले। कई केसेस में मुलजिम विक्टिम के दोस्त थे, कुछ केसेस में फैमिली मेंबर्स और पड़ोसियों के खिलाफ भी दर्ज हुए, जबकि कुछ मामलात में मुलजिम अदर कैटेगरी में शामिल रहे। रिपोर्ट ये भी बताती है कि बलात्कार के टोटल केसेस में सिर्फ चंद ही फॉल्स एलिगेशंस पाई गई। इसके साथ साथ मोलेस्टेशन और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसेस में इजाफा हुआ है। 2024 में जहां मोलेस्टेशन और पॉक्सो में मेल का 953 केसेस थे, वहीं 2025 में यह तादाद बढ़कर 1,325 हो गए। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बच्चों और सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े जुर्मों में अभी भी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत पड़ रही है। विमेन सेफ्टी विंग की परफॉर्मेंस पर नजर डाली जाए तो इन्होंने 2025 में 1,281 पेटी केसेस हैंडल किए और 1,831 लोगों की काउंसलिंग की। फिगर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, जो इस बात को दिखाते हैं कि काउंसलिंग और अवेयरनेस पर ज्यादा काम हो रहा है। हालांकि एफआईआर्स की तादाद में थोड़ी कमी आई है, जो 2008 से घटकर 156 रह गई। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2025 में 3,550 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 2025 में यह तादाद सिर्फ 613 की थी। ये एक बहुत ही अहम अचीवमेंट मानी जा रही है, जो मिसिंग और ट्रैफिक्ड बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने भी इस साल भर के दौरान सख्त एक्शन लिए। सेक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ कई केसेस दर्ज हुए।
कई मुलजिम गिरफ्तार हुए और कई विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया। लेबर ट्रैफिकिंग के मामलों में भी हजारों केसेस सामने आए जिसमें मुलजिम पकड़े गए और हजारों मजदूरों को निजात दिलाई गई। रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से देखा जाए तो 2025 में टोटल एक्सीडेंट्स में तकरीबन 8.8% का इजाफा हुआ है। एक्सीडेंट की तादाद 3200 से बढ़कर लगभग 3500 हो गई। हालांकि फेटल एक्सीडेंट में हल्की सी कमी देखी गई, लेकिन मरने वाले और जख्मी होने वालों की तादाद में थोड़ा इजाफा हुआ। आउटर रिंग रोड पर एक्सीडेंट का ग्राफ भी तेजी से ऊपर गया, जो ट्रैफिक सेफ्टी के लिए एक सीरियस कंसर्न है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स की जब्ती भी काफी बड़ी रही, जहां लगभग 20 करोड़ रुपीस के ड्रग्स सीज किए गए। ये पुलिस के एंटी नारकोटिक्स एफर्ट को जाहिर करता है। तो मौजमी तौर पर अच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की 2025 की ये रिपोर्ट बताती है कि कुछ जुर्मों में इजाफा हुआ है, कुछ में कमी और कुछ एरियाज में अभी भी स्ट्रॉन्ग एक्शन और अवेयरनेस की सख्त जरूरत है। ये रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स का मजमुआ नहीं बल्कि शहर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक आईना है, जो मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग और बेहतर पॉलिसिंग की बुनियाद फराहम करता है। तो आज कई घंटों तक पुलिस वाले मीडिया के सामने ये सारी डिटेल्स बयान करे, जिसको मैंने आपको कुछ मिनटों के अंदर बता दिया है। इसके अलावा पुलिस वाले क्या कह रहे थे मीडिया से बात करते हुए, आइए सुनेंगे। और रिसेंटली मेसी का इवेंट है, हमारा सीएम साहब भी उसमें पार्टिसिपेट किया इन फुटबॉल खेलने में। सो इतना लोग आया, उतना दूसरा शहर में वो कुछ प्रॉब्लम आपको पता है, वो प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हमारा ऑफिस टोटल इन्वॉल्व करके अच्छा तरीके से बंदोबस्त किया। तो आप देख लीजिए पूरा 360 डिग्रीज हमें गवर्नमेंट ने ऐसा हो रहा है बोल के नहीं बोल रहे, आप इसमें हमारा रिपोर्ट में देख लीजिए और यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिवली आवर ऑफिसर वर्क। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के भरतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर ने मंडे के दिन अपनी एक नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया है। आज इस नई पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा गया है। कोलकाता के करीब मुर्शिदाबाद के मिर्जापुर इलाके में पार्टी के ऐलान के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि इस नाम का इंतखाब बहुत सोच समझ कर लिया गया है, क्योंकि ये पार्टी के नाम में न कांग्रेस का लफ्ज शामिल करना चाहते थे और न ही तृणमूल कांग्रेस का। हुमायूं कबीर ने कहा है कि जनता उन्नयन पार्टी के नाम आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है और वेस्ट बंगाल के लोग आसानी से इस नाम से अपनी पहचान महसूस कर सकते हैं। इनके मुताबिक इनकी पार्टी के बुनियादी मकसद आवाम की तरक्की और मास डेवलपमेंट है। पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम करेगी और जमीनी लेवल पर इनकी जिंदगी बेहतर बनाने पर तवज्जो देगी। ये भी काफी दिलचस्प बात है कि हुमायूं कबीर का सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इनके ताल्लुकात पहले कांग्रेस के साथ रहे, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ भी इनका रिश्ता रहा। 2011 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में जब 34 इयर्स पुरानी लेफ्ट फ्रंट हुकूमत का खात्मा हुआ और तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई, उस वक्त हुमायूं कबीर कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने थे। बाद में इन्होंने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मुर्शिदाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़े, लेकिन ये जीत हासिल नहीं कर सके। इसके बाद 2021 के असेंबली इलेक्शन में पहले हुमायूं कबीर ने दोबारा तृणमूल कांग्रेस से ज्वाइन कर ली और भरतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीतकर एमएलए बने। इसी महीने के आगाज में तृणमूल कांग्रेस ने इन्हें सस्पेंड कर दिया था। यह सस्पेंशन उस वक्त हुआ जब मुर्शिदाबाद के बेलडंगा इलाके में बाबरी मस्जिद 2.0 के फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी में सिर्फ चंद दिन पहले ही एक्शन लिया गया था। नई पार्टी के ऐलान के साथ साथ हुमायूं कबीर ने अगले साल होने वाले वेस्ट बंगाल असेंबली बाई इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम भी सामने रख दिए। इन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी कई कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें साउथ कोलकाता भी शामिल है, जो इस वक्त वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रिप्रेजेंट करती है। आखिरी बात ये सामने आई है कि हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि ये जल्द हैदराबाद जाकर एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करेंगे और एआईएमआईएम के साथ अलायंस पर बातचीत करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यह हैदराबाद कब आते हैं और ये सियासी मुलाकात आगे चलकर किस रुख पर जाती है। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।